Hello and welcome to Classic Chapter 7 Fair Play Part 3। हम Part 3 देखने के पहले Part 1 और Part 2 का करते हैं क्विक रिवीजन। आपको पता है Part 1 में क्या था और Part 2 में क्या था। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं Part 1 और Part 2। Part 1 शुरू होता है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे और जुम्मन की थी एक बूढ़ी दादी जिसने जुम्मन को दी थी प्रॉपर्टी ये कह के कि बेटा मेरा ख्याल रखना, पर ख्याल नहीं रखा। दादी को पैसे नहीं दिए, खाना नहीं दिया। दादी ने कहा मैं जाऊंगी पंचायत, कर दिया केस और लास्ट में गई अलगू चौधरी के पास। अलगू चौधरी को बोला जुम्मन को समझाओ मैं पंचायत जा रही हूं और तुम आना अलगू और सच सच बोलना। अलगू सो नहीं पाया, दादी की बात ने उसको बहका दिया। क्या करे। दादी ने सबसे सपोर्ट मांगा, सबको अपना केस बताया। जुम्मन को बड़ा बुरा लगा। पंचायत बैठी और पंचायत में जब दादी ने अलगू चौधरी को जज बनाया तो जुम्मन को बड़ा मजा आया। पर अलगू चौधरी जैसे ही पंच बना, ऊपर वाले को मानता है वो, ऊपर वाले की आवाज, पंच की आवाज, परमात्मा की आवाज, बिल्कुल उसने एकदम सटीक निर्णय दिया और बोला कि जुम्मन तुम दादी को पैसे दो नहीं तो प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठोगे। और इतना कहते ही दोनों दोस्तों की दोस्ती हो गई अब दुश्मनी। अब देखो आगे पार्ट 3। Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot। दिन बीतते गए और अब क्या हुआ ये समझो। अलगू चौधरी को टाइट स्पॉट मतलब उसके ऊपर आ गई समस्या। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। पैसों की आ गई तंगी। दिन बीते, पंचायत का केस हो गया उसके बाद में, और ये अलगू चौधरी के ऊपर टाइट स्पॉट मतलब समस्या आ गई। अलगू चौधरी की जेब हो गई खाली। ये देख सकते हो आप, बेचारे के जेब में पैसा नहीं है। बड़े बेकार दिन अलगू चौधरी। One of his fine pair of bullocks died। बहुत बड़ी खबर, अलगू चौधरी का एक बैल मर गया। And he sold the other to समझू साहू, a car driver of the village। एक बैल मर गया, दूसरा बैल अलगू चौधरी ने किसको बेचा? समझू साहू को। आप बात समझो क्योंकि अब नया केस आएगा। एक केस तो हमने देख लिया, किसका? जुम्मन शेख का और उसकी दादी का। अब ये नया केस आ रहा है किसका? अलगू चौधरी का। क्या हुआ? अलगू चौधरी का एक बैल मर गया और उसने दूसरा बैल किसको बेच दिया? समझू साहू को। यहां देखो, एक पेयर था, जोड़ा था, तो जोड़े का ये एक बैल मर गया। बड़ा बुरा हुआ। और ये दूसरा बैल जो अच्छा है ये अलगू चौधरी ने किसको बेचा? समझू साहू। ये समझू साहू है, ये कार ड्राइवर है गांव का, अच्छा व्यक्ति, इसको बेच दिया। ये बात मेन है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। बात समझो, अलगू चौधरी ने बैल बेचा समझू साहू को और एक महीने बाद आएगा पैसा। उधारी है एक महीने की, एक महीने बाद आ जाएगा पैसा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। बेकार काम हो गया, मर गया। एक महीने के पहले ही बैल मर गया। ये बैल अलगू चौधरी ने बेचा समझू साहू को कि एक महीने बाद तुम मेरे को बैल के पैसे दे देना। उधार दिया बैल, एक महीने की उधारी, और ये एक महीना पूरा होएगा पैसा आएगा, इसके पहले ही बैल लुढ़क गया, निपट गया, खत्म, फिनिश, गुड बाय। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid। Several months, कई महीने बाद बैल के मरने के अलगू ने रिमाइंडर डाला साहू को कि साहू जी मुझे पैसे दे दो ना। Sahu got very annoyed। I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me। साहू को गुस्सा आ गया। Annoyed मतलब चिढ़ गया। मैं उस बैल के तुमको एक रुपए नहीं दूंगा। He brought us nothing but ruin। Oh my God, क्या बोल रहा है साहू?
वो बैल जो तुमने दिया ना बिल्कुल बेकार, मर गया, मैं उसके 1 रुपए नहीं दूंगा। आई हैव अ बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। मेरे पास भी है एक बैल, तू इसको यूज कर ले, 1 महीने के बाद में मेरे को दे देना मेरा बैल। नो मनी फॉर द डेड बुलक, मैं उसका 1 पैसा नहीं दूंगा। रिमाइंडर भेजा अलगू ने, पापा पैसे पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। वो बैल ने मेरे को 1 रुपए नहीं दिया, उसने गुस्से में बोल दिया मैं 1 रुपए नहीं दूंगा। अब ये दोनों की हो गई लड़ाई, किसकी? अलगू चौधरी की और समझू साहू की। और मामला वही बैल का है, बैल मरा है, पैसे नहीं दूंगा। अब ये भी मामला कहां जाएगा? पंचायत। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। जैसा मैंने कहा भाई, वही जो कोर्ट है, चलो पंचायत। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। कुछ ही महीने में पंचायत बैठ गई, फिर से पंचायत लगेगी, अलगू चौधरी और समझू साहू का केस सुना जाएगा। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। दोनों मिलने लग गए, अलगू भी लोगों से मिल रहा है, समझू साहू भी लोगों से मिल रहा है। भैया मेरे तरफ से बोलना, भैया मेरे तरफ से बोलना, बैल मर गया ना, काय के पैसे। और वो भी बोल रहा है भाई अच्छा बैल दिया यार, अच्छा बैल दिया यार, पैसे दिलाओ यार। अब फिर लगती है कुछ महीने बाद पंचायत। पहले वही दादी और जुम्मन के लिए लगी थी, अब लगी है अलगू चौधरी और समझू साहू। ये दोनों सपोर्ट मांग रहे हैं, अलगू चौधरी भी मेरे तरफ से, मेरे तरफ से। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड, वही पंचायत लगी, वही बरगद के पेड़ के नीचे अलगू खड़ा हुआ और क्या कहता है? द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। पंच की आवाज परमात्मा की आवाज। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अवॉइड बाय हिज डिसीजन। साहू जी आपको एक मुखिया चुनो, वो जो निर्णय देगा मैं उसको मानूंगा। ये कहता है कौन? अलगू चौधरी। पंचायत लगाओ, अलगू चौधरी को लाओ, समझू साहू को लाओ, और समझू साहू बोलेगा क्या हेड पंच चुनूंगा, और वो जो बोलेगा वो तुमको मानना पड़ेगा। बोले हाँ अलगू तुम मानोगे? बोले मानूंगा। ये बैठी पंचायत, पंचायत में बैठा कौन? अलगू चौधरी। अलगू चौधरी बोलता है समझू साहू पंच की आवाज, परमात्मा की आवाज, तुम चुनो, मैं मानूंगा। साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन। साहू की चालाकी समझो, जुम्मन को उसने चुन लिया क्या? हेड पंच। क्यों चुना समझ रहे हो ना? समझ रहे हो क्यों चुना? क्योंकि अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला दिया था, तो उसने सोचा मैं जुम्मन को चुनूंगा तो जुम्मन भी अलगू के खिलाफ फैसला देगा। अलगू हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट व्हाट कुड ही डू? अलगू का दिल बैठ गया, बहुत बुरा है पर करे तो करें क्या, कुछ नहीं कर सकता अलगू। अलगू को बड़ा बुरा लगा, रे पूटी किस्मत, अलगू ने कहा ये जुम्मन को क्यों चुना। The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. जैसे ही जुम्मन हेड पंच बना, उसको एक अलग ही जिम्मेदारी का एहसास हुआ, प्रतिष्ठा का लगा उसको कि भाई देखो पंच का कितना सम्मान रहता है। Could he, seated in the high place, have his revenge now? रिवेंज मैंने बताया था, बदला। अब जुम्मन सोच रहा है इतनी बड़ी प्लेस पे बैठने के बाद क्या मैं अब अपना बदला ले लूं? He thought and thought. No, he said, अब क्या हो रहा है यार, मैं क्या करूं? मैं इतनी बड़ी प्लेस पे हूं, मैं क्या करूं? अलगू चौधरी फंसा है, क्योंकि जुम्मन ने जो डिसीजन बोला वो मानना पड़ेगा, और जुम्मन अब बना है क्या? जज। अब जुम्मन सोच रहा है मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूं, मैं अपना बदला क्या करूं? लूं या ना लूं? लूं या ना लूं? Not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. क्या सोचा जुम्मन ने? नहीं, मैं अपनी पर्सनल चीजों को यहाँ पे नहीं लाऊंगा, और मैं क्या करूंगा? सच बोलूंगा और जस्टिस करूंगा, न्याय करूंगा। ये सोचा किसने? जुम्मन ने।
अलगू भी जब बैठा था, जुम्मन उसका दोस्त था, फिर भी अलगू ने बुढ़िया को क्या दिलाया? न्याय। और अब जुम्मन भी बैठा है उसी पद पे, तो वो भी अलगू को क्या दिलाएगा? न्याय। और अब जुम्मन की बात सबके समझ में आए। मैं तो इंसाफ करूंगा। Both Algu and Samju Sahu started their case. They were cross-examined and the case was considered deeply. देखो क्या हो रहा है। ये जुम्मन हेड है, न्याय करेगा। अलगू और समझू साहू दोनों की छिड़ गई बहस। अलगू बोलेगा मैंने बैल बेचा जब सही था, और वो बोलेगा समझू साहू अरे 1 महीने के पहले मर गया, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। ये बहस हो रही है किस किस की? अलगू और समझू साहू की। दे मेरे पैसे, कोई पैसे नहीं, पैसे की लड़ाई। हाँ, अब then Jumman stood up and announced, in our opinion, that Sahu should pay Algu the price of the bullock. जुम्मन ने फैसला दे दिया, अलगू को साहू जी पैसा दो। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. जब साहू जी आपने बैल खरीदा तब एकदम भला चंगा था। The death of the bullock was unfortunate. Unfortunate. Unfortunate मतलब दुर्भाग्य। ये खड़ा हुआ कौन? जुम्मन। और जुम्मन बोलता है सुनो साहू जी, जब आपने मैं डिसीजन दे रहा हूं। जुम्मन डिसीजन दे रहा है, आई कीप डूइंग दैट। पैसे दो साहू जी। किसको? अलगू को। क्यों? क्योंकि बैल मरा बड़ी बेकार बात है, अच्छा नहीं है। हम भी मानते हैं बैल मर गया 1 महीने के पहले, पर जब आपको बैल दिया था तब वो एकदम अच्छा था और आपने उसका उपयोग किया। अब आपको पैसे देना पड़ेगा। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, क्योंकि वो जो मरा है उसमें अलगू का कोई दोष नहीं है। अलगू could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again. अलगू के हक में फैसला हुआ। फैसला जुम्मन ने किया। जुम्मन ने कहा कि भैया अलगू जी को पैसे दे दो साहू जी, क्योंकि जब लिया था तब भला था और मरने पे अलगू का कोई कसूर नहीं। जैसे ही ये बात जुम्मन ने अनाउंस की, डिसीजन आया, अरे अलगू तो खुशी के मारे डन 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 डन। क्या बोलता है वो? विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। पंच की आवाज में खुदा है, वही भगवान है, अल्लाह है, जीसस है, राम है, रहीम है, सब है। राम रहीम कृष्ण सब की आवाज है, जो मानो जैसा मानो। उसने कहा मैं पंच की आवाज को परमात्मा की आवाज मानता हूं और ये न्याय की जीत है। ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मैं खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, खुश हुआ। हा हा हा। Soon after Jumman came to Algu, embraced him and said, embraced मतलब गले लगा लिया अलगू ने जुम्मन को, जुम्मन ने अलगू को, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। क्या बोल रहा है? पिछली पंचायत में मैं तुम्हारा क्या बन गया था? शत्रु, क्योंकि अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला दे दिया था ना, दादी वाला। बट आज जुम्मन ने रियलाइज किया, टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच। आज जुम्मन कहता है आज मुझे समझ में आया पंच बनने के बाद क्या होता है। A punch has no friend nor enemy. पंच का कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। He knows only justice. उसे केवल न्याय पता है। Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. कोई भी शत्रुता और मित्रता के लिए सच से डेविएट ना हो। डेविएट मतलब भागे नहीं, हटे नहीं। Algu embraced his friend and wept, and his tear washed away all the dirt of misunderstanding. Misunderstanding मतलब उन दोनों के बीच में जो मतभेद हो गया था, समझ का फेर हो गया था। इसने कुछ समझा, उसने
कुछ समझा। ये दोनों की अब जो कश्मकश थी, खेमा खेमी थी, आपस में जो नाराजगी थी अलगू की और जुम्मन की, वो दोनों की नाराजगी दूर हुई और दोनों ये देख सकते हो आप गले लग गए। लग जा गले। और ये पंच बनने के बाद ही जुम्मन को समझ में आया कि क्या होता है पंच का रोल। हाँ, और बस आंसू आ रहे हैं दोनों के और पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग धुल गई। ये गले लगे दोनों, दोनों गले लगे। मुझे बड़ा खुशी हुआ। बहुत अच्छा चैप्टर 8 आएगा अब आपके लिए।